हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एक्सेल लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम जानने वाले हैं एवरेज इफ़। एवरेज इफ़ क्या करेगा दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि एवरेज कैसे काम करता है। एवरेज में जब भी कोई कंडीशन लग जाता है, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है, तो आपको वो एक एवरेज इफ़ के अंदर आता है। जैसे देखिए, पहले जो था ना, हमारा जो वीडियो था पहले वाला, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी एवरेज का तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन आ गया, देखिए नेम है, टाइप आ गया। अब मैंने कहा कि मुझे MIS जितने हैं ना, WFMTC, उसका एवरेज एक्सपेंसेस देखना है कि MIS का जो है मतलब क्या एक्सपेंसेस है ना, WFM का क्या एक्सपेंसेस है, ये देखना है। तब MIS जो है यहाँ पे देखिए कई जगह है कि नहीं है ना, और WFM भी कई जगह है, देख रहे हैं। तो ये निकालना है एवरेज। तो एक काम करते हैं, हमें एवरेज एक्सपेंस जो निकालना है वो ये सारे वीक का निकालना है। ठीक है, ये सारे वीक का मुझे एवरेज एक्सपेंसेस निकालना है कि MIS पे मेरा जो है मतलब जो एक्सपेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है मेरा, है ना। ये वीक 1 ऐसे ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 में MIS पे मतलब पूरे महीने का जो है मेरा कितना एक्सपेंसेस आ रहा है। पहले वीक 1 का निकाल लेंगे MIS का, ठीक है। अब फिर मंथ का निकालेंगे हम लोग, तो वहाँ पे एवरेज का भी यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि आपको ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप दोस्तों को भी प्रमोट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मैं इसमें डाल पाऊँ और आप सीख पाएँ। फ्री में है दोस्तों, कोई पैसा नहीं है। हाँ, आपको अगर 1 to 1 क्लासेस करने हैं, जो लगता है कुछ डीप नॉलेज लेना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे। मैं आपसे अप्रोच करके आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, ये क्या है, आप इसको क्या करें, पहले तो सिंटेक्स देखना पड़ेगा, है ना, कि एवरेज इफ का सिंटेक्स होता क्या है। तो एवरेज इफ का क्या होता है सिंटेक्स, देखो आप ऐसे लिखोगे आप एवरेज इफ आ गया यहाँ पे। ठीक है, पहला होता है रेंज। तो पहले आपको रेंज देना पड़ेगा कि जिसका आपका एवरेज निकालना है। ठीक है ना, तो रेंज आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका जो रेंज हो जाएगा एवरेज इफ है, जो क्राइटेरिया है, मतलब ये हो जाएगा क्राइटेरिया, है ना। MIS आपका क्राइटेरिया है कंडीशन, तो आप ये ले लीजिए। क्राइटेरिया आपका क्या है, ये MIS है, और एवरेज किसका निकालना है, इसका निकालना है। समझ रहे हो, रेंज का मतलब हो गया, देखो रेंज है, फिर क्राइटेरिया है, फिर एवरेज रेंज है। मतलब ये जो रेंज है वो क्राइटेरिया का है, मतलब ये जो MIS है वह कहाँ फाइंड करेगा, तो इसके अंदर फाइंड करेगा ना दोस्तों। तो इसीलिए ये जो होता है हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, और क्राइटेरिया हमारा ये सेलेक्ट कर लेंगे, और जिसका एवरेज निकालना है, मतलब इसका एवरेज निकालना है, इसका सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो आप काम करो, रेंज ले लो, ये पूरा ले लो, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कर लिया। दूसरी बात क्या है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपका क्या है, MIS हो जाएगा, और एवरेज किसका निकालना है आपको, इसका निकालना है। अब इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी, अब आपका यहाँ निकल गया। आप एक काम करो, इसी फॉर्मूला को कट कर लो। क्या होता है कभी कभार जब आपको गलत जगह का कुछ लिख देते हो, अगर आपको उसको सही जगह ले जाए, इसको Ctrl+X कर लो आप, अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो यहाँ पे पेस्ट कर लो, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अब F2 करोगे ना, तो आप देख लो यहाँ पे, देखो ये फॉर्मूला है ना, वही लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ये डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ। एक ही, अब देखो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है,
अब इसको बस ड्रैग कर दो, ठीक है, लो इसको भी ड्रैग कर दो यहाँ से आगे यहाँ तक, ठीक है। और अब आप इसका भी एवरेज निकालो, क्योंकि मंथ भी आपको जानना है ना, तो मंथ में आपको क्या करना है, ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर दो, ठीक है। अब मैं एरर दिखा रहा हूँ दोस्तों कि एरर क्यों हो रहा है, इसके लिए टेंशन ना लें। देखो दोस्तों एरर क्यों हो रहा है, मैंने एक ना फ्रीज पेन का वीडियो बनाया था जिसमें समझाने की कोशिश करी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। देखिए फ्रीज पेन क्या होता है, यहाँ पे ये क्या क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए F2 करते हैं, देखिए ये पहला रेंज ये ले रहा है और ये ले रहा है, ठीक है भाई, मुझे ये लेना था और ये भी लेना था। दूसरा में क्या हो रहा है, जब आप देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, अब हमें दूसरा में ये वीक 2 सॉरी ये यहाँ पे वीक 2 होगा, वीक 2 का लेना था, तो ये तो सही ले रहा है, मतलब ये जो ले रहा है ये सही ले रहा है, बट जो ये है मतलब टाइप का ये सिलेक्ट होना चाहिए ना, ये सिलेक्ट रहेगा। तो अब क्या हो रहा है कि जो MIS है मतलब ये चीज़ें हैं, ये भी खसक गया इधर से, है ना, ये है, अब ये चीज़ें इसमें फाइंड कर रहा है, इसको मिल ही नहीं रहा, इसलिए वो आंसर डिवीजन का एरर दे रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसको या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको इधर खिसका दो और इसको आप यहाँ से इधर खिसका दो, देखो आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। बट जब आप यही चीज़ें कॉपी यहाँ करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये खिसक गया, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे फ्रीज पेन का बहुत कमाल है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप चाहते हो कि ये फिक्स रहे, ये जो है ना फिक्स रहे, तो ये रेंज कहाँ है, यहाँ पे ये है ना रेंज, तो इसको फिक्स करना है। तो अब आपको कॉलम और रो दोनों फ्रीज कीजिए, क्योंकि जब आप नीचे लाएंगे तो आपका ये भी रो भी खिसक जाएगा, इसलिए आपको कॉलम रो दोनों वो करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रीज करने के लिए क्या है, आप ये सेलेक्ट कर लीजिए और F4 प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हो गया फ्रीज। फिर इसके बाद इसमें क्या है, अब ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में क्या है आपका, ये कॉलम जो है ना मतलब रो तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि मैं जब नीचे आऊँगा कर्सर तो ये नीचे वाले रो लेना चाहिए, अब जब यहाँ हुआ तो यहाँ वाला रो ले, तो रो चेंज होना चाहिए। लेकिन जब मैं इधर जाता हूँ तो मेरा कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कॉलम चेंज करना है। तो कॉलम क्या है, H है, तो H के सामने डॉलर लगा दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और आप ये पहले वाले जहाँ पहला फॉर्मूला लिखा है ना वहाँ पे ये चीज़ें करना, क्योंकि यही फॉर्मूला तब आगे ड्रैग करने वाले हो ना, तो इसलिए आप यहाँ पे करना। तो आपने क्या करा, अब F2 कर दीजिए यहाँ पे और कर दिया। अब आपको दोस्तों क्या, हाँ अब रहेगी बात ये बात, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, जब आप ये चीज़ें नीचे आएगा यहाँ पे तो इसमें रो आपका एक नीचे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी रो एक नीचे हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा कि ये ऊपर वाला रो छोड़ देगा तो ये नीचे चले देगा, इसलिए आपको रो यहाँ पे फ्रीज करना है, बट कॉलम चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप 2 पे आओगे तो 2 नंबर में आना चाहिए कॉलम, 3 पे आओगे 3 नंबर में आना चाहिए। तो यहाँ पे रो को फ्रीज करना है, कॉलम को फ्रीज नहीं करना है दोस्तों। सॉरी यहाँ पे मैंने हैश का साइन दिया है, यहाँ पे डॉलर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब मैंने ये कर दिया है, अब इसको ड्रैग कर देखिए आंसर आ गया दोस्तों। तो ये होता है फ्रीज पेन भी समझना ज़रूरी है, और ये होता है एवरेज वीक, जिससे MIS का ये पूरे वीक का मतलब वीक 1 to वीक 2 वीक 3 का निकाल दिया, उसका मंथली एवरेज भी निकाल दिया यहाँ पे कि MIS पे हमें जो है कंपनी को जो एक्सपेंस करना पड़ रहा है मतलब वीकली वो इतना करना पड़ रहा है, WFM इतना करना पड़ा है, इतना करना पड़ा है, फिर वीक 2 में इतना किया है, इतना किया, फिर महीने का ये निकल गया है, समझ गए दोस्तों। तो यही होता है एवरेज इफ़। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। और इसका सिंटेक्स तो देखो, सिंटेक्स कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। सिंटेक्स आप लिखोगे ऐसे तो यही आएगा, रेंज आएगा। रेंज मैंने आपको समझा दिया है कि रेंज क्या होता है। रेंज होता है क्राइटेरिया का, तो ये रेंज हो जाएगा, क्योंकि जहाँ क्राइटेरिया फाइंड करना है
तो वो रेंज हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या आता है? क्राइटेरिया जिसको फाइंड करना है, तो ये होता है क्राइटेरिया। और एवरेज रेंज किसका होता है? जिसका आपको एवरेज करना है, तो वैल्यू का तो एवरेज करना है ना दोस्तों, तो ये वैल्यू हो जाएगा एवरेज। तो ये होता है इसका क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।